मदारिस के सिलसिले में बिहार हुकूमत की नई पॉलिसी में तरमीम करने का मुद्दा सुर्खियों में है। मदरसों की मुख्तलिफ तंजीमों ने इस ताल्लुक से हुकूमत को फिर से गौर करने की मांग की है। वहीं जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी मेजर इकबाल हैदर का कहना है कि नीतीश हुकूमत मदारिस के फलाह के मामले में लगातार काम करती रही है। मौजूदा पॉलिसी भी मदरसों की तरक्की से जुड़ी है। टीचरों की बहाली में अब बदनवानी नहीं हो सकेगी। हुकूमत की नई पहल से मदरसों में अच्छे टीचरों की तकर्री होगी, साथ ही मदरसों का तालीमी मेयार भी बुलंद होगा। टीचर की कमेटी का जहां तक मामला है तो टीचर की कमेटी पर तो हमेशा सवाल उठता रहा है। पिछले दिनों आप देखिए कि जितने भी बहाली होती थी, बिना विज्ञापन के बहाली हो जाती थी या विज्ञापन दिया जाता था अखबारों में तो नॉमिनल टाइप दे दिया जाता था और उसके बाद बहाली हो जाती थी। तो उस पर तो लोग हाईकोर्ट तक गए हैं। कई बार हाईकोर्ट हुआ है कि भाई मदरसा की कमेटी के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बहाल कर रखा है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी हमारी हुकूमत ने किया है कि वैसे लोग जो खुद मुख्तारी के नाम पर मदरसों में अपने रिश्तेदारों को बहाल कर देते थे, आइन का पालन नहीं करते थे, तो वैसे लोगों पर अंकुश हमारी हुकूमत ने लगाया है ताकि मदरसे का तालीमी मेयार बढ़े और मदरसा का तालीमी मेयार ऊंचा हो, मदरसे के लोग पढ़ लिख कर आला दर्जे के नागरिक बने और दुनिया के हर शोबे में उनकी भागीदारी हो सके। इसके लिए हमारी हुकूमत कोशा है, फिक्रमंद है और उसी का ये स्टेप है। इसीलिए स्टेप ये हुकूमत ने लिया है। उसमें बहुत वाबला मचाने की तो लोगों को जरूरत है नहीं। पटना में जेडीयू की मीटिंग हुई जिसमें मुंगेर के नौजवान लीडर गौरव शर्मा अपने हामियों के साथ जेडीयू में शामिल हुए। आईआईटी के पास आउट तलबा भी जेडीयू में शामिल हुए। गौरव शर्मा भी महियार जात से आते हैं। हालिया दिनों में तमाम सियासी पार्टियां भूमहियार जात को मनवाने में मशरूफ हैं और गौरव शर्मा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेडीयू के कौमी सदर लल्लन सिंह खुद इन्हें और इनके हामियों को जेडीयू में शामिल करने के लिए मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज आ गया मुंगेर में, इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, वन ऑफ द बेस्ट वानिकी कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। और अब युवा क्या चाहते हैं? इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फल हमें यह मिलेगा कि जो हम रोजगार की उम्मीद करते हैं, ये सारी संस्थान हमें रोजगार योग्य बनाएगी, हमारे में वो क्षमता डालेगी कि बिहार क्या बाकी सारे राज्य बिहार वासियों को खोजेंगे कि रोजगार देना है तो बिहारियों को देना है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री सर के नीतियों को सलाम करता हूं। आप सबको युवाओं को बताने की जरूरत नहीं है बिहार में जो पिछले 16-17 वर्षों में जो काम हुआ, किस क्षेत्र में काम नहीं, हर क्षेत्र में काम हुआ। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे वो पुल पुलिया का क्षेत्र हो, चाहे वो फ्लाईओवर बनने का क्षेत्र हो। ये पटना शहर आज फ्लाईओवर से चारों तरफ से घिरा हुआ पटना का शहर है। और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार की बागडोर संभाली थी 2005 में, तो बिहार पटना में एक चिड़ैया का पर ओवरब्रिज था, फ्लाईओवर था, इसके अलावा कोई फ्लाईओवर नहीं था। तो आपको बताते चलें कि जेडीयू की ये मीटिंग हुई जिसमें कई लोगों को जेडीयू में शामिल कराया गया। खासतौर से गौरव को इस मौके पर जेडीयू में शमूलियत उन्होंने एक तरह से ली। और जाहिर सी बात है कि बिहार में लगातार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, बिहार में लगातार एक दूसरे दल में लोग शामिल हो रहे हैं। तो उधर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर सीएम नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि कीमतें काफी अरसे से मुस्तहकम है, ज्यादा नहीं बढ़ रही। साथ ही कहा कि रियासती हुकूमत भी कीमत कम करने पर गौर करेगी। तब आगे भी अगर ये रेट बढ़ गया है तो केंद्र जब तय करेगी कि हाँ इसको और घटाना है, अब फिर आएगा तो राज्य भी करेगा, देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। लेकिन रेट तो अभी बढ़ गया है ना भाई। लेकिन पिछले कई
सब काफ़ी समय से कंट्रोल में है। अभी इतना तेज़ी से नहीं, पेट्रोल डीजल वाला जो बढ़ा था तो फिर तो थोड़ा एक खास पर है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन कुछ कारण तो है ही ना भाई। यार ये तो कोई अपने ही यहाँ सब चीज़ नहीं ना है भाई, बाहर से आता है, तो जब बाहर से आवेगा तो रेट का तो असर पड़ता है। दीपक कुमार सिंह ने महकमा तालीम के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का चार्ज संभाल लिया है। ओहदा संभालने के बाद उन्होंने अफसरान के साथ मीटिंग करके एक्शन प्लान के बारे में भी जानकारी ली। इसके साथ ही कामों में तेजी लाने की यकीन दहानी कराई है। आपको नहीं लगता 3 कोई ऐसा लक्ष्य आपका होगा जरूर? देखिए, सबसे पहला लक्ष्य तो यही होगा कि हमारे जो भी अभी शिक्षक हैं वे शिक्षक अपने पूरे मनोयोग से, अपने पूरे भावना से और बच्चों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे सकें, ये सबसे पहला लक्ष्य होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो शिक्षक अभी हैं भी, यद्यपि शिक्षकों की कमी है, वे अपना पूरा योगदान नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो उसमें जो भी कमियां हैं, यदि उन्हें प्रशिक्षण की कमी है या अन्य किसी प्रकार की आधारभूत संरचना की कमी है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा प्रयास यही होगा कि जो शिक्षा है हमारी, उसे इतना मनोरंजक और आनंददायक बनाया जाए कि बच्चे जो है वो स्कूल आने के लिए वो प्रेरित हों और स्कूल छोड़कर वो जाने की न सोचें। और तीसरा ये है कि जो उच्च शिक्षा है हमारी, जो एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन तक है, वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको पूरा कर सकें, बीच में ड्रॉप आउट नहीं हो। ये